और जेपीएससी विवाद और छात्र आंदोलन पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता हुई है, जहां कांग्रेस भवन में पार्टी के 4 मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की ये पीसी थी, जहां जेपीएससी और अन्य परीक्षा को लेकर बीजेपी की भूमिका को राज्य को बताना जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि छात्र आंदोलन की लगाम बीजेपी के हाथ में है, लेकिन छात्र कांग्रेस के साथ है। आगे उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन में बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आया है। बीजेपी छात्रों की आड़ में आंसू बहा रही है, इसके आड़ में राहुल गांधी पर निशाना बीजेपी साध रही है। आगे कहा गया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान राहुल गांधी को लेकर गलत है। राहुल गांधी ने छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया था। कांग्रेस छात्र आंदोलन पर बीजेपी की भूमिका को हम उजागर करेंगे। बीजेपी नहीं चाहती कि छात्र आंदोलन खत्म हो। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां जेपीएससी विवाद और छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की है। कांग्रेस भवन में पार्टी के 4 मंत्रियों ने इस पर प्रेस वार्ता की है। बताते चले कि इस प्रेस वार्ता में 4 मंत्री शामिल हुए थे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह इस प्रेस वार्ता में शामिल हुई थी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं हमको रांची से इस वक्त की जुड़ी, जहां जेपीएससी विवाद और छात्र आंदोलन पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की है कांग्रेस भवन में, जहां पार्टी की 4 मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जेपीएससी और अन्य परीक्षा को लेकर बीजेपी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। तो रांची से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां जेपीएससी विवाद और छात्र आंदोलन पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की है। तो बताते चले कि लगातार 19 दिनों से जो छात्रों का है वो परीक्षाओं में अनियमितता, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल विवाद को लेकर आंदोलन लगातार जारी है और पक्ष और विपक्ष भी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। छात्रों के आंदोलन में भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। छात्रों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी शामिल होकर मगरमच्छ का आंसू बहा रही है। छात्र आंदोलन को समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी पर निशाना साध रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के उस बयान से स्पष्ट हो गया है, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर आंदोलनकारी छात्र पर पुलिसों के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया। आदित्य साहू जी का यह बयान तब आया जब 10 तारीख को आंदोलनकारियों के ऊपर किए गए वाटर कैनन का इस्तेमाल और छोड़े गए आंसू गैस पर राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि अहिंसात्मक तरीके से किए गए आंदोलन के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई किया जाना गलत है। भाजपा की जो पूरी भूमिका है, झारखंड के आंदोलन को उग्र करने की भूमिका, झारखंड के आंदोलन को, छात्राओं के आंदोलन को डिविएट करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाज आ जाना चाहिए। जिन लोगों में इतनी नैतिकता नहीं थी कि जंतर मंतर में जाके उन छात्राओं के दुख और दर्द को सुने, समझे या सोशल मीडिया में एक छोटा सा ट्वीट भी कर दे, आज वो लोग झारखंड में ढोंग रचते हुए यहाँ छात्राओं के हितैषी बनना शुरू कर दिए हैं। और कल जिस तरह से आदित्य साहू जी ने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम किया है, इतनी बड़ी झूठ कि उस झूठ से झूठ भी शर्मा जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी पे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाया है, किस तरह से डायरेक्शन उन लोगों को केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, क्योंकि बिना इशारे के तो यहाँ की बीजेपी काम नहीं करती है, उतनी रीढ़ तो इन लोगों में है नहीं। विधानसभा घेराव का मतलब छात्रों को ये नहीं पता कि आप विधानसभा के अंदर तक घुस सकते हैं। एक सीमा होती है लोकतांत्रिक तरीके से जहां तक आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, उस सीमा तक छात्रों को शांतिपूर्वक जाने दिया गया और बच्चों ने बहुत जिम्मेदारी से इस पूरे आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने का काम किया। इस बात को छात्र भी मान रहे हैं
कि उसमें उपद्रवी तत्व शामिल थे। उन उपद्रवी तत्वों का राज्य सरकार सही से अनुसंधान करके उन पर कार्रवाई कराएगी। वो फुटेज खोजते रहे जहां छात्रों को बर्बरता से लाठी पर लाठी मारा जा रहा है। राहुल जी को कोर्ट करने का मतलब चांद के ऊपर थूकने के बराबर होगा। आपकी कथने, आपकी करने हम सब से बेहतर कोई नहीं जानता। आज दिल्ली में मैं देख रहा था, भाजपा के सांसद डांस कर रहे हैं। अरे हद हो गया। हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी, हम लोग किस तरह से इस समस्या का समाधान हो, इस पर हमारा फोकस है और आप वहां तमाशा कर रहे हैं। आप झारखंड की छवि आप दिल्ली में खराब कर रहे हैं। ये ताकत किसने दे दिया आपको और ये साहस किसने दे दिया आपको? इसका मैं कंडम। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी विपिन, जेपीएससी विवाद को जो लेकर है, छात्रों का आंदोलन पिछले 19 दिन से लगातार चल रहा है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष भी जो है वो एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के 4 मंत्रियों द्वारा पीसी भी की गई है। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी बाहर आ रही है? जी देखिए, कल जिन विषयों को झारखंड भाजपा के अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा था और राहुल गांधी पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उस पे काउंटर को लेकर झारखंड कांग्रेस की आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हुई थी, जिसमें झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों की मौजूदगी थी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पार्टी की तरफ से आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वित्त मंत्री और राज्य के संसदीय कार्य का जिम्मा संभालने वाले राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो छात्रों के आंदोलन के आड़ में इस आंदोलन को अराजक बनाना चाहती थी। वित्त मंत्री ने यह आरोप लगाया कि ये तमाम जो मसले थे, इसका समाधान सदन में ही हो जाता। जब 10 तारीख को सदन में सप्लीमेंट्री बजट पर दूसरी पाली में चर्चा होनी थी और बीजेपी के आग्रह पे ही संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि जब सदन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें यह तय हुआ था कि 10 तारीख को दूसरी पाली में 3 घंटे तक सदन में चर्चा होगी, जिसमें बीजेपी चाहती तो छात्रों के विषयों को अपने चर्चा के माध्यम से रख सकती थी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि छात्रों की समस्या का समाधान हो, इसलिए बीजेपी ने यह सारा जो राजनीतिक प्रोपोगेंडा था वो यहाँ पर दिखाया। ग्रामीण विकास मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कार्रवाई जोरदार तरीके से हो रही है और जो एक बड़ी बात ग्रामीण विकास मंत्री ने कही है कि बीजेपी सीबीआई जांच इसलिए मांग रही है क्योंकि जो टीडीपीएल जैसी एजेंसियां जिनके संरक्षण में तमाम गड़बड़ियां हुई हैं, उनका सीधा संबंध भाजपा वालों से है और ऐसे में सीबीआई जांच करेगी तो उनको बचा ले जाएगी। वहीं अगर सीआईडी की जांच चलेगी तो जो टीडीपीएल जैसे कंपनी का संचालन करने वाले जिनका कि बीजेपी से नजदीकी संबंध है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। शिल्पी नेहा तिर्की ने नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि कैसे राज्य के आदिवासी युवाओं पर उस वक्त भी लाठी और गोलियां चलाई गई थी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपनी बातों में रघुवर सरकार के दौरान हुए लाठी चार्जों का जिक्र किया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया, अपनी बातों को सामने रखा और एक जो बड़ी बात आज कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों ने कहा कि बीजेपी छात्र आंदोलन की आड़ में झारखंड में हुए इस छात्र आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। बीजेपी ये नहीं चाहती है कि छात्र के आंदोलन का कोई परिणाम निकल सके। बीजेपी के ऊपर एक जो सबसे बड़ा आरोप और लगाया गया कि अपने आप को राजनीतिक रूप से कमजोर आंकने के बाद बीजेपी ने छात्रों की आड़ में झारखंड की राजनीति में छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। जी विपिन, बिल्कुल जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पक्ष कह रही है कि ये बीजेपी जो है वो छात्रों की आड़ में कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है इतने बड़े मुद्दे में। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको बताते कि जेपीएससी विवाद और छात्र आंदोलन पर कांग्रेस के 4 नेताओं ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।